क्या आपको पता है एक एयर शो क्या होता है? एक एयर शो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कई सारी कंट्रीज मिलके एक जगह पे आके अपने जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हमने दिखाती है, लेटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमने दिखाती है, अपने डिफेंस को दिखाती है, उनका एरोस्पेस में कितना अच्छा काम चल रहा है वो दिखाती है। ऐसा ही एक एयर शो हुआ था दुबई में, जहाँ पे भी कई कंट्रीज़ ने पार्ट। उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री इंडिया भी थी। इंडिया भी अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट लेके गई थी वहाँ पे, अपनी एडवांसमेंट दिखाने गई थी एयरोस्पेस में, और भी बहुत चीज़ें दिखाने गई थी। और हमारा एक फाइटर जेट जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC तेजस। तेजस एक सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि बाकी एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले बहुत हल्का होता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है, काफ़ी दूर से स्ट्राइक कर सकता है। बल्कि इस तेजस का नाम ग्लोबली फेमस है इसकी एक्यूरेसी के लिए। और ये तेजस एयरक्राफ्ट पूरी तरह से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, मतलब कि पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है। तेजस को डिज़ाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, और उसके साथ साथ प्रोड्यूस किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा HAL। तेजस एक ऑलमोस्ट परफेक्ट एयरक्राफ्ट था, फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो दुबई एयर शो में वो क्रैश हो गया? जी हाँ, ये बात है 21 नवंबर 2025 की, जब इंडिया का एक एक्रोबेटिक मैनूवर जिसका नाम है नेगेटिव जी टर्न, वो करते करते अचानक से तेजस क्रैश हो जाता है। विंग कमांडर नमेश शाल जो कि हिमाचल प्रदेश से थे, 37 ईयर ओल्ड थे, वो इस प्लेन के पायलट थे। जब अनफॉर्चुनेटली इस क्रैश में पायलट की डेथ हो जाती है। इस इस इंसिडेंट के बाद कई सारे मिनिस्टर जैसे CM हिमाचल प्रदेश के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ कोविंद सिंह, और उनके साथ साथ पूरी इंडियन एयरफोर्स IAF ने ट्वीट किया और कई जगह बोला है, और करंटली स्टैंड कर रही है विंग कमांडर के फैमिली के साथ में। ये सब तो ठीक, पर तेजस क्रैश क्यों हुआ? क्यों, क्या कॉज रहे होंगे, क्या रीज़न रहे हैं ऐसे कि एक इतना ऑलमोस्ट परफेक्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया? कई सारी वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं जो कि उन लोगों ने बनाई थी जो कि वहाँ पे प्रेजेंट थे। उन वीडियोस को देखने के बाद एविएशन एक्सपर्ट्स ने ये कहा ये सब हुआ है क्योंकि पायलट अनकॉन्शियस हो गया था। ये कोई परफेक्ट बात नहीं है, वो भी अजम्पशंस लगा रही है। अभी इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, पर उन एक्सपर्ट्स के अजम्पशंस के अनुसार ये सब हुआ है नेगेटिव जी टर्न की वजह से। इसके अंदर क्या होता है कि ना, जो प्लेन है वो ऑलमोस्ट उल्टा हो जाता है, और जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पायलट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो एक्रोबेटिक मैनूवर था नेगेटिव जी टर्न, उसको करने के लिए एक अच्छी हाइट चाहिए होती है, एक अच्छा एल्टीट्यूड गेन करना पड़ता है पहले। एंड जो तेजस था वो इतनी हाइट पे नहीं था जब वो क्रैश हुआ, और उसने बहुत जल्दी ही ये वाला एक्रोबेटिक मैनूवर करने की सोच ली जिसका नाम है नेगेटिव जी टर्न। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोई तेजस क्रैश हुआ हो, इससे पहले भी एक बार एक तेजस क्रैश हो चुका है। 12 मार्च 2024 में जैसलमेर के अंदर भी एक तेजस क्रैश हुआ था इंजन फेलियर की वजह। चलो छोड़ो, ये तो सारे ना अजम्पशंस हैं जो एविएशन एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। हम वेट करेंगे जब तक कि ऑफिशियल नहीं आ जाता कि हुआ क्या था, जो इंक्वायरी बैठी है उसका रिजल्ट क्या था। और आप किसी र्यूमर्स के पर मत जाना कि ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा, आप भी वेट कीजिए, फेक न्यूज़ को फैलाइए मत। जब तक अपडेट नहीं आती जब तक के लिए कोई भी फेक र्यूमर्स ना फैलाएं। रेस्ट इन पीस विंग कमांडर नमाज शाल। He was a great pilot, that's why he is chosen for flying Tejas in Dubai to represent India.